एक्टर्स देखे जो नए एक्टर भी आ रहे हैं, विक्रांत हैं, राजकुमार राव हैं, इन नए एक्टर्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है? कंपटीशन फील होता है, इनसे सीखने को मिलता है, या आपको लगता है ये तो बच्चे सीखने को मिलता है, हमेशा सीखने को मिलता है। बिकॉज इफ यू लुक एट देम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अलग तरीका है, उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरे एक्टिंग स्कूल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है खोलने का, बिकॉज आई सी दीज यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग द सीन इन अ डिफरेंट मैनर. I think today's generation of actors is very disciplined, is very hardworking, and unko unfortunately with every film they have to keep proving themselves. Abhi to because there is so much of competition and there is so many sources of entertainment in the world that आपको हर फिल्म में अच्छा होना पड़ेगा. So there are so many, Ranbir Kapoor, जो आपने जिनके नाम लिए, Vikrant, what a brilliant performance he gave. So I get very inspired by them. तो बॉलीवुड में पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है न्यू कमर्स के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे दादाजी कहते थे बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता. You just don't have to give up. Because if you are talented, if you are honest, and if you are hardworking, no power can stop you. अब तो मैं जब एक्टर बनने गया था तो मेरे को अपनी फोटोग्राफ लेके जाना पड़ता था. अब तो देर आर कास्टिंग एजेंसीज, देर आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, देर आर शोज दैट आर देयर, रियलिटी शोज आर देयर, सिंगिंग के शोज आर देयर, कुछ एक्टिंग के शोज हैं. अब अपने आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज या आपका खुद का एक्स जो है, इट्स बेसिकली योर ओन शो रील. But how long can you sustain? Will you be able to survive for 40 years? That has to be seen. जो एक्टर्स अभी मुंबई पहुंच रहे हैं, जो बात मैंने कही, आप वहीं रहते हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हज़ारों युवा पहुंच रहे हैं एक सपने के साथ कि एक्टर बनना है. उसमें से कितनों के पूरे होते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? जो लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, क्या कमी रह जाती है जो कामयाब नहीं होते? हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क. आज मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो मेरे एक्टिंग स्कूल के हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू आर ऑनेस्ट, यू विल गेट योर पॉसिबिलिटी. एक ज़माने में तो आपको एक खास किस्म का दिखना पड़ता था टू बी एन एक्टर. आज आप जैसे दिखते हो वो आपकी स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको कोई ना कोई रोल मिल सकता है. मैं जब बॉम्बे में गया तो दिस इज़ ए वेरी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक, पर जब आप शुरू में बाल झड़ते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं. और मैं जाके हर ऑफिस में बोलता था कि मुझे आप एक्टर बनना. तो कहते एक्टर, बाल नहीं है आपके, कैसे एक्टर बन जाएंगे आप? आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल. सो मैंने भी सोचा कि मैं कभी ज़िंदगी में बिना बाल के एक्टर बन के दिखाऊंगा, नेवर वेयर ए विग. सो इंडिविजुअलिटी रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. बट नाउ इफ़ यू लुक इन अ सर्टन मैनर, वॉट एवर मैनर, you have a chance of getting that role. But give up is not the possibility. अभी सर पुष्पा 2 आई है. हम ये पिछले कुछ वक्त में देख रहे हैं सर कि साउथ की मूवीज जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रही हैं. Of course, because the stories are original. और धरती से ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं. थोड़ा सा मुझे लगता है with all my love for Hindi cinema, I am a product of that and I'm proud of being part of that. I think हम cool बनने की कोशिश में कहानी को भूल गए हैं शायद. To be cool. No, I think the success of Kantara, success of Pushpa is a real example of the earthiness is required. The stories from India is required. सर वक्त ख़त्म हो रहा है. मैं चाहूँगा आपके साथ कि आप एक शब्द या एक लाइन में जवाब दें. कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी. One of the best prime minister of the country. Sincere, unbelievably sincere towards the country. उनको सिर्फ देश का ख्याल है. अमिताभ बच्चन. The tallest personality in the Indian film industry. When I say tallest, not physically only, the tallest. फिल्म या थिएटर? फिल्म या थिएटर? 2 बच्चों में से एक को चुनने को बोल रहे हैं आप मुझे. थिएटर. किरण खेर जी. Theatre has an
थिएटर हैज़ ए मैजिक ऑफ लाइव ऑडियंस. आप बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, इसका मैजिकल है. थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता है. किरण खेर जी. डायनामिक, ब्यूटीफुल, निडर, अमेजिंग. अर्नब गोस्वामी. माय हीरो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइव टीवी है ना ये. जी. आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, अभी बात करते करते, कि अपने आप को टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है एज एन एक्टर. तो मेरा एक सारांश का एक सीन है जो बड़ा आइकॉनिक सीन था कि वो बीवी प्रधान जाते हैं कस्टम ऑफिस में और कस्टम ऑफिसर को कहते हैं कि मुझे, या तो वो कहता भैया यहाँ सब लेने आते हैं. वो सीन बहुत बार दिखाते हैं. अगर वो 10 हिंदुस्तान के बेस्ट सीन लिखे जाएं सिनेमा में से, इनमें से एक था. तो मुझे बहुत सारी बार लोग पूछते हैं कि आप 28 साल के थे, आपकी शादी नहीं थी, आपका बच्चा नहीं था, तो आपने वो सीन कैसे किया. तो आई वुड लाइक टू ट्राई दैट सीन राइट नाउ in front of the live TV to see whether I still have that in me or not. Unless you put yourself out there, how will you prove that you are not rusted as an actor? बड़ा difficult मैंने पंगा लिया है, मगर लेता हूँ. तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि तो मैंने कैसे किया सीन, क्योंकि मेरे तो ऐसे कोई सिचुएशन थी नहीं. मैं 65 साल के बुजुर्ग का रोल कर रहा था. तो उस सीन को करने से पहले मैंने भट्ट साहब को ये कहा कि भट्ट साहब एक काम करते हैं, आप कैमरा तैयार रखना, मैं अपनी पीठ इस तरफ करूँगा और जब मैं तैयार होऊंगा तो मैं ऐसे हाथ से इशारा करूँगा और आप जो हैं इसका मतलब कैमरा रोल कर देना, एंड देन आई विल डिलीवर माई लाइन्स. So what I did was that I stood like this and I thought that यार मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पर बढ़ा के एक्टर बना के भेजा है और मेरा कुछ हो नहीं रहा है. मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ यार, और अगर इस फिल्म में मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा. मेरे लिए फिल्म का ये सीन बड़ा इम्पोर्टेंट है यार. टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं. एक बाप का अपने बेटी की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए भी मुझे ऊपर रिश्वत देने पड़ेगी? आपके पास इतना वक्त होगा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए प्लीज. बस जिंदा है. जिंदा है.